बलूच अमूमन अपनी रिवायती तर्ज रिहाइश को तर्क नहीं करता। इसका अंदाजा मुझे बुगटी हाउस को देखकर हुआ। कई एकड़ जमीन पर फैली हुई इस रिहाइश गाह की बैरूनी दीवारें हस्बे रिवायत और हस्बे जरूरत कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी, जो कई जगह से टूट फूट चुकी थी। मेहमान खाना यूं तो 100 बरस कदीमी था। अनबान और बलोचों की रिवायती मेहमान नवाजी का अक्कास था। खाने के बाद कॉफी पीते हुए बुगटी कबीले की रिवायतों का तस्करा हो रहा था तो नवाब साहब ने बताया कि एक शख्स ने अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया है कि वो स्याकार थी। मैंने दिल में सोचा कि ये तो वो इल्जाम है जो हर शौहर अपनी बीवी पर बाआसानी लगा सकता है। बहरहाल नवाब साहब ने बताया कि अब वो शख्स अपनी सदाकत का सबूत पेश करने के लिए कल आग में से गुजरेगा। अगर वो जल गया तो वो मुजरिम है, अगर नहीं जला तो मुजरिम नहीं है, यानी उसकी बीवी स्याकार थी। लिहाजा बुगटी कबीले के रिवाज के मुताबिक उसे कत्ल करना जुर्म नहीं। अगली सुबह 8 बजे मैं उस मकाम पर पहुंची जहां उस मुलजिम को आग में से गुजरना था। वहां बहुत से लोग जमा थे। जमीन में अंदाजन 10 से 15 फुट लंबी और 2.5-3 फुट चौड़ी जगह खोदकर उसमें खूब लकड़ियां जलाई गई हैं और अब उस पर कुछ पीलों के पत्ते डालकर उसे खूब दहकाया जा रहा है ताकि ये कोयले सर्द ना पड़ने पाए। मैं इस वक्त तकरीबन इन कोयलों से 4-5 फुट पीछे खड़ी हूँ, मगर इसकी शदीद तपिश मुझे महसूस हो रही है। और ये साबिक सेनेटर हुजूर बख्श लहरी यहाँ इस वक्त मौजूद है। इस तरीक़ेकार के बारे में उनका कहना है, अदालती फैसले से अमूमन शकूक रह जाते हैं, कोर्ट से शकूक रह जाते हैं कि मुमकिन है कि मतलब गवाह जो हैं वो उन्होंने सही गवाही नहीं दी या उनको प्रेशरलाइज किया गया है, उन्होंने मुकदमे पे गवाही नहीं दी और जो है मकसूर के वारसों या मतलब जो है उनमें शकूक रह जाते हैं। लेकिन इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं रहता और हमेशा के लिए जो है नस्ली और अब्दी एक सफाई हो जाती है उनमें। उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल ये रस्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल की पैरवी है, जो बेगुनाह थे और उनके लिए आग सर्द पड़ गई थी। अगर सही मुसलमानी देखी जाए तो बलोचों में वो कुरान पे बिलीव करते हुए आग पे कूदते हैं, वरना कोई कौम नहीं आज कूदती। अगर ये अब मस्जिद के मौलवी साहब कुरान लेकर इन दहकते हुए कोयलों के गिर्द 7 चक्कर लगा रहे हैं और यूं इस आग को ये कसम दी जाती है कि अगर ये शख्स मुजरिम नहीं है तो इसको महफूज रखे। और ये देखिए मुलजिम ने कोयलों पर पांव रख दिया और वो चल कर आ रहा है। खून में जलाए वैसे खून इसलिए अच्छा है कि वैसे पेट ठंडा भी हो जाता है, पेट ठंडा भी हो जाते हैं ना, खून को ठंडा करता है, गर्माइश के जाते हैं। अभी इसके पाँव धोएंगे फिर वहाँ जाएंगे नवाब साहब के पास, वहाँ पर वो पाँव देखेंगे, अगर जल गया है तो ये झूठा, अगर नहीं जला तो ये सच्चा है। औरत को तो कत्ल कर देता है और वो जो दूसरा बंदा अगर दोनों बच जाते हैं, अगर नवाब साहब के घर में दाखिल हो जाएं, फिर कोई कत्ल दोनों को नहीं कर सकता। ये सब मंजर देखकर मुझे कुछ यूं महसूस हुआ कि यहाँ औरत की जिंदगी उसके शौहर और या फिर उसके सरदार के हाथ में है। कबीले के सरदार नवाब अकबर खान बुगटी एक सख्तगीर इंतजामी सरबराह की शोहरत रखते हैं। वैसे नवाब बुगटी हमारे इंसानी कदरें हैं, कबायली कदरें हैं, रवायती कदरें हैं, उन चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है। ऑल दीज थिंग्स जो अब शहरों में कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, कहीं कहीं तो अभी ख़त्म ही हो गए हैं, देहातों में हमारे अभी तक हैं ये तमाम कदरें जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं। और अच्छी चीज़ को कोई नहीं चाहेगा कि उसको इंसान डिस्कार्ड करे और रिप्लेस करे विद बुरा चीज़। तो हम अपने अच्छे कदरों को कायम और दायम रखना चाहेंगे। ट्रेडिशंस आर मेड ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक मोमेंट में यू कैन ब्रेक दोज ट्रेडिशंस एंड डू अवे विद देम, बट इट इज़ ए क्रिमिनल थिंग।